सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। देखिए दशमलव संख्या का वर्गमूल है वो किस ढंग से निकाला जाता है, आज का हमारा टॉपिक ये है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्गमूल निकालने की कई विधियां आपको बताई हुई है, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि, बार बार घटाने की विधि और हमने पढ़ी है वर्गमूल निकालने की भाग विधि। राइट, तो यहाँ पर जो पॉइंट वाली संख्या है उसका वर्गमूल हम निकालेंगे भाग विधि से। और अगर आपने जो साधारण संख्या का वर्गमूल निकालने की जो भाग विधि वाला वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना, ताकि ये जो क्वेश्चन है वो जल्दी आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जो साधारण संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, वही तरीका हम पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस लिए, एक तो लिया है जैसे 2.56, ठीक है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 51.84, ठीक है, यानी 51.84, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। देखिए भाग विधि से जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें संख्याओं का वर्ग वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे जैसे मैंने आपके सुविधा के लिए यहाँ पे कुछ संख्याओं का वर्ग है वो लिख के रखा है। जैसे 9 तक आपको कम से कम मुक्त ज़बानी याद ही करना है, और बहुत सरल भी है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद रह जाएगा। जैसे देखिए 1 इंटू 1 क्या होता है 1, ठीक है, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 3 इंटू 3 क्या होता है 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64 और 9 इंटू 9 क्या होता है 81। ये आपको मुक्त ज़बानी याद रखना है, और मुझे लगता है काफ़ी जनों को याद भी होगा। अब देखिए अगर ये याद है तो बहुत जल्दी से आप भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप का कॉलम बनाना होगा, और आपको पीछे से दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो भाग विधि से हम जोड़े बनाते हैं, जैसे कि हमने साधारण जो संख्याओं का वर्गमूल निकाला था भाग विधि से, वहां पे अच्छे ढंग से मैंने बता दिया था कि किस ढंग से जोड़े बनते हैं और कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पे 2.56 है, तो पहला जोड़ा तो ये हो जाएगा, ऊपर आप लाइन खींचेंगे यानी पहला बार हो गया, और ये दूसरा बार यानी दो बार आ जाएंगे। यानी पहले जोड़े पर 5 6 के ऊपर बार आ गया, और 2 के ऊपर, क्योंकि यहाँ सिंगल संख्या है तो ये पूरा एक जोड़ा माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हल करेंगे 2 को, उसके बाद में दूसरे जोड़े का नंबर आएगा। तो 2 है वो कौन सी संख्या का वर्ग है वो आपको देखना है। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ साइड में लिख रखा है कि 1 इंटू 1 क्या होता है 1, 2 इंटू 2 क्या होता है 4। हम भाग में किस ढंग से करते हैं, भाग देते हैं, वही तरीका यहाँ पर भी है, क्योंकि इसका नाम क्या है भाग विधि। तो देखिए या तो हमें 2 आना चाहिए या फिर 2 से छोटी संख्या लेना है, यानी ऐसी संख्या का वर्ग देखना है कि या तो उस संख्या का वर्ग करने पर 2 आ जाए या फिर वो उससे छोटी संख्या है। तो देखिए 2 इंटू 2 करते हैं तो सीधा 4 आता है, जो कि 2 से बड़ा है, तो हमें 1 इंटू 1 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 1 इंटू 1 लूंगा। देखिए तो 1 इंटू 1, ओके। अब 1 इंटू 1 क्या होता है 1, जो कि 2 के नीचे आ जाएगा, और जैसे ही आपने पहला जोड़ा लिया है ये फर्स्ट डिजिट आ जाएगा हमारे आंसर का, जो कि ऊपर लिखना है, यानी लाइन के सबसे टॉप में आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे हमारा जो भी आएगा वो है उत्तर। अब देखिए 2 माइनस 1 करना है, जिस प्रकार हम भाग में कैसे घटाते वैसे घटाना है। 2 में से 1 गया, यानी यहाँ चाहो तो माइनस लिख लो, 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा रह जाएगा 1, ठीक। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जोड़े को नीचे लेना है। ये जो पॉइंट के बाद वाली संख्या है, जैसे ही जोड़ा नीचे आएगा तो आपको यहाँ पर भी पॉइंट है वो लगाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट के बाद वाली संख्या जो 5 6 है, दूसरे जोड़े को क्या इस एक के पास लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए 5 और 6 मैं इसके पास में लिख लेता हूँ, 5 और 6। जैसे मैंने ये पॉइंट के बाद वाली संख्या नीचे ली, इसका मतलब आपको आंसर के अंदर पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो 1 के बाद में पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, 1 और 1, यहाँ पे जो भी आपने संख्या ली थी इसको जोड़ के साइड में लिखना है। तो 1 और 1 मिलके कितने हो गए 2, तो यहाँ लिखा मैंने 2। अब आपको क्या करना है कि 2 के पास में, यानी वही उसी संख्या लेना है, यानी वर्ग लेना है कि 156 आ जाए। तो 2 के पास में आप ऐसी संख्या रखेंगे कि गुणा करने पर 156 आ जाए। तो प्रैक्टिस करेंगे, यानी प्रयास और भूल विधि कैसे कह सकते हैं कि 2 के पास में सबसे पहले जैसे मैंने 1 1 रखा, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो 1 इंटू 1 क्या हुआ 1, और 1 इंटू 2 कितने हो गए 2, जो कि हमारा काम का नहीं है, यानी हमें कितना चाहिए 156। ऐसे करते करते आप आगे बढ़ेंगे, जैसे 2 और 2 रखा पास में, कितना आया देखिए 2 इंटू 2 4, और 2 इंटू 2 कितने हुए 4। सवाल ही सारे हैं, हमारे काम के नहीं है। अब देखिए आप जल्दी से कैसे पता कर सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखना है कि इकाई का अंक क्या है 6, तो 6 है वो किस किस में आ रहा है,
तो देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या का वर्ग करने पर 6 आ रहा है, 4 इंटू 4 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 6, यानी 16 आ रहा है, अर्थात इकाई का अंक क्या है 6। इसी प्रकार एक आ रहा है 6 इंटू 6 में 36, यानी इकाई का अंक 6। तो या तो आप 4 रखेंगे या फिर रखेंगे 6। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे आपको बताया, आप इस ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए जल्दी से मैं 4 रख के आपको बताता हूँ कि 4 रखने पर क्या आता है। देखिए 4 रखा तो क्या आएगा, 2 के पास में मैंने 4 रखा, ठीक है। तो क्या स्थिति बन रही है, देखो 4 इंटू 4 16 और हासिल का 1, 4 इंटू 2 कितने हुए 8 और 8 और 1 कितने हो गए 9। तो 96 आ रहा है, जो कि काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है। अब मैं आपको रख के बता रहा हूँ 2 के पास में 6। देखिए 6 6 रख दिया, क्या स्थिति बनी, 6 इंटू 6 कितने हुए 36, हासिल का 3, ठीक। 6 इंटू 2 कितने हुए 12, 12 और 3 कितने हुए 15, 156 पूरे पूरे मिल रहे हैं। यानी हमें क्या करना है, 2 के पास में क्या रखना है 6 और 6। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ रख लेता हूँ 6 और 6। जैसे मैंने 6 रखे यहाँ पे, यानी 26 का गुणा 6 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 156, और दूसरा जोड़ा आपने जो लिया है उसका एक डिजिट आ जाएगा ऊपर, यानी पॉइंट के बाद में हमारा जो डिजिट आ रहा है वो क्या आ रहा है 6। अब 156 में से 156 घट गए, क्या आ गया 0, यानी हमारी विभाजित प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई। तो देखिए हमारा जो आंसर है वो आ गया 1.6। तो इस ढंग से हम लिखेंगे, वर्गमूल के अंदर संख्या को लिखना पड़ेगा 2.56, यानी 2.56, और इसका वर्गमूल है वो कितना आ गया 1.6, 1.6। तो बहुत ही सरल तरीका है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 51.84, इसका वर्गमूल निकालने के लिए वही आपको पीछे से दो दो के जोड़े बनाने हैं। यहाँ पे प्रथम जोड़ा हमारा हो जाएगा 8 और 4 का, और दूसरा जोड़ा हो जाएगा 5 और 1 का, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम 51 को, यानी 51 है वो कौन सी संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1 क्या आता है 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। तो या तो हमें 51 मिलना चाहिए या फिर हमें मिलना चाहिए 51 से छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ पे 7 इंटू 7 49, और उसके बाद में जस्ट 8 इंटू 8 क्या होता है 66। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, यहाँ 66 बड़ी संख्या हो रही है तो हमें लेंगे 49, यानी 7 इंटू 7। तो चलिए मैं यहाँ पे 7 इंटू 7 ले लेता हूँ, 7 और 7, 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, यानी 49। 7 इंटू 7 जैसे मैंने जोड़ा लिया है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे आंसर का प्रथम डिजिट, ठीक है। अब आपको 51 में से 49 को घटाना है, तो यहाँ पे 51 में से 49 को घटाऊंगा क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब पॉइंट के बाद वाली संख्या है वो नीचे लेंगे, यानी पॉइंट के बाद वाली संख्या पूरा जोड़ा कौन सा है 8 और 4, पूरा का जोड़ा नीचे आएगा, यानी 8 4 नीचे आ गया। पॉइंट के बाद वाली संख्या जैसे ही हम नीचे लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर के अंदर भी पॉइंट, ठीक। अब देखिए 284 को हमें सॉल्व करना है, यानी 284 लाने हैं। तो 7 और 7 यहाँ पे जोड़ के साइड में लिखेंगे, 7 और 7 को प्लस करके साइड में लिखो, कितने हुए 14। अब 14 के पास में ऐसी संख्या लो कि गुणा करने पर हमें आ जाए 284। तो देखिए हमें इकाई का अंक यहाँ देखना है क्या है 4। तो 4 कौन सी संख्या में आ रहा है वो आपको देखना है, तो जल्दी निकल जाएगा। देखिए 2 इंटू क्या आता है 4, 1 है 4 किस में मिल रहा है 8 इंटू 8 66 के अंदर, ठीक है। तो या तो आप सीधा 2 रख के देखो, या फिर देखो 2 से नहीं मिले तो क्या देखेंगे हम 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14 के पास में मैं 2 रखता हूँ, क्या आता है देखिए 2 रखने पर 2 इंटू 2 कितने हुए 4, 2 इंटू 4 8, और 2 इंटू 1 2। देखिए हमारा मिल गया 284, यानी हमें 2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा, 2 और 2, राइट। 2 से गुणा करेंगे 142 का, तो हमारे आ जाएगा 284, और 284 माइनस 284 करेंगे तो आ जाएगा 0, यहाँ पे माइनस किया 0 आ गया। और दूसरा जो जोड़ा है वो कौन सा है 2 और 2 का, तो यहाँ मैं पॉइंट के बाद में लिख लूंगा। तो दूसरे का आंसर हमें कितना मिल गया, देखिए वर्गमूल के अंदर लिख लेते हैं इसको, 51.84, इसका वर्गमूल है वो कितना आ गया 7.2। तो इस ढंग से पॉइंट वाली संख्याओं का भी आप इजीली वर्गमूल निकाल सकते हैं।